वो कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। इस मिसाल को इस परिवार की कहानी चरितार्थ करती है, जो 3 पीढ़ियों से आपके रसोई का जायका बढ़ा रही है। इनके बनाए मसाले आज उत्तर प्रदेश की दहलीज लांघकर विदेशी धरती तक पहुंच गए हैं। 25 सालों की मेहनत, 300 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, 150 से ज्यादा कर्मचारी और 50 टन से ज्यादा रोज मसालों का उत्पादन एक माइलस्टोन की तरह खड़ा है। हम बात कर रहे हैं आरपी गोल्ड मसालों की। यह कहानी शुरू होती है 90 के दशक में, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में, जो तब गाजियाबाद का हिस्सा हुआ करता था, स्वर्गीय टेकचंद पंसारी जी का परिवार रहता था, जो एक किराने की दुकान चलाते थे, जहां साबुत मसालों का फुटकर काम होता था। और टेकचंद जी अपने प्रिय पुत्र योगेश अग्रवाल जी के साथ दुकान चलाते थे। एक वक्त आया 1992 में, जब टेकचंद जी को विदेश टूर पर जाने का मौका मिला। उन्होंने विदेशी धरती पर देखा कि खड़े मसालों का दौर जा रहा है और आने वाला वक्त पिसे हुए मसालों का है। टेकचंद पंसारी जी ने तभी भविष्य को देख लिया था। उनके दिमाग में एक आइडिया आया। इंडिया आते ही टेकचंद जी ने वो आइडिया और बिजनेस दोनों की कमान अपने बेटे योगेश अग्रवाल जी को दे दी। पैसे और आइडिया मिलते ही योगेश जी ने अमल किया और 1992 में ही बिजनेस अपने हाथ में ले लिया। फिर नया प्रयोग भी किया और अब साबुत मसालों के साथ पहली बार मसाले पिसवाकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। मार्केट में लोगों ने इन मसालों को हाथों हाथ लिया। इसके बाद योगेश जी ने 1998 में हापुड़ जिले में अपना मसाले का पहला प्लांट लगाया और वहीं आरपी गोल्ड मसाले का नामकरण हुआ। मसाले का तो देखो हमारा पेरेंटल काम है और ये 4थी पीढ़ी है इस काम में करने वाली। मेरे दादा यही काम किए, पिताजी ने यही काम किया, मैंने ये काम किया, अब 4थी पीढ़ी मेरे बेटे वो भी यही काम कर रहे हैं। तो पेरेंटल बिजनेस हमारा किराना स्पाइसेस का ही है, बट थोड़ा सा फ़र्क है। पहले वाले माहौल में काम करने में पहले साबुत और खड़े मसाले लोग पसंद करते थे। अपने घर पे गृहिणियाँ अपने हाथ से ले जाके सफाई करके कूट करके पीसना खाना ज़्यादा पसंद किया जाता था। अब आजकल जो ज़माना है, टाइम है, वो ना तो इतना टाइम है उसके पास, गृहिणी के पास, और ना इतना ज़्यादा अवेयरनेस है। मार्केट में उपलब्ध भी नहीं होता था पहले पिसा मसाला। हम लोगों ने बढ़िया क्वालिटी का पिसा मसाला उपलब्ध कराया है मार्केट में। आगे आने वाला टाइम पूरा पाउडर का ही है। इतना आज आम आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वो खुले मसाले ले जाके पहले धूप में सुखाए, फिर उसको पीसे, कूटे, छाने, फिर इस्तेमाल करे। इतना कहाँ टाइम है आजकल व्यस्त ज़िंदगी में। तो ये मसाले की रिक्वायरमेंट पाउडर की रहेगी। ये मेरे डैडी से मेरे अंदर कल्चर आया। उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि मसाला पिसा ही बिकेगा आगे के लिए। ये उस संदर्भ में ये हमने स्टेप लिया और 1997 से हम लोग इसमें पाउडर के क्षेत्र में हैं और निरंतर बढ़ा रहे हैं इसको। इसमें रेंज भी बढ़ाई है, क्वालिटी बढ़ाई है, क्वांटिटी बढ़ाई है। पहले 1-2 मसाले से शुरू करके आज मैं 300 लगभग मसाले बना रहा हूँ और अचार भी जोड़ दिया है इसमें साथ में। मसाले के क्षेत्र में बहुत विस्तृत बाजार है ये और सभी को खाना है। धीरे धीरे व्यवसाय फैलता गया। उसके बाद सन 2000 में योगेश अग्रवाल जी दिल्ली से सटे गाजियाबाद आकर किराना मंडी रामनगर में धनिया, मिर्चा और हल्दी के होलसेल मंडी में थोक का व्यवसाय शुरू किया। किस्मत और मेहनत दोनों ने साथ दिया तो 200 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी मसालों के प्लांट में होलसेल सप्लाई शुरू हो गई। देखते ही देखते मंडी में योगेश जी का एक छत्र राज चलने लगा। उसके बाद यहाँ के इंडस्ट्रियल इलाके में अपने कुछ और नए प्लांट लगाए, जिसमें कुट्टू का आटा, कुट्टू मशीन क्लीनिंग प्लांट, दलिया और मसालों का काम शुरू किया गया। अब कंपनी 1 से शुरू होकर 40 लोगों की हो गई थी, जिसमें 25 आदमी और 15 महिलाएं काम करती थीं। कंपनी ने अपना विस्तार करना शुरू किया, 1 जिला से 2 जिला और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में।
जैसे जैसे बाजार में आरपी गोल्ड मसालों की डिमांड बढ़ती गई तो वैसे ही मसालों की संख्या भी बढ़ा दी गई। अब बारी थी फिर से कंपनी के विस्तार देने की। अब एक जिला से दूसरे जिला नहीं बल्कि एक राज्य से पूरे देश में पहुंचना था। संयोग से योगेश जी के बड़े पुत्र सुमित अग्रवाल जी की टेक्निकल शिक्षा पूरी हो चुकी थी और योगेश जी की पत्नी गुंजन देवी भी परिवार की जिम्मेदारियों से खाली हो चुकी थी। लिहाजा दोनों ने एक साथ बिजनेस में कदम रखा। साथ ही एक नई कंपनी भी शुरू हुई। गुंजन देवी का लक्ष्य था कंपनी को महिला सशक्तिकरण की तरफ ले जाने का, तो वहीं सुमित अग्रवाल ने अपने पढ़ाई की बारीकियों को बिजनेस में शामिल किया, जिसके बाद क्वालिटी को और गुणवत्ता प्रदान की गई। मशीनों में सुधार किया गया। लो टेम्परेचर ग्राइंडिंग मशीनों के साथ पैकेजिंग की नई मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ ताकि हाइजीन का ध्यान रखा जा सके और पैकेजिंग के समय मसालों में हाथ न लगाना पड़े। इतना ही नहीं, सुमित अग्रवाल ने अपने विजन और अपने इच्छा शक्ति के जरिए इन मसालों को नमकीन और स्नैक्स की दुनिया तक पहुंचाया, जहां तमाम ब्रांड्स में इनके मसालों का उपयोग होता है। जो हमारा बिजनेस है वो 1998 में हमारे पिताजी ने और हमारे ग्रैंडफादर ने मिलकर चालू करा था, जिसको उन्होंने एक छोटी किराने की दुकान चालू करा था और आज वो एक इंडस्ट्री में है। उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए सन 2011 में फिर मैंने एंट्री करी, जिसमें क्योंकि गवर्नमेंट के लॉज काफ़ी चेंज हो गए थे तो हमें सारे टैक्सेशन पे उसके लिए नए सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर एक्सपोर्ट करने के लिए नई लॉज चाहिए, नए नए सर्टिफिकेट्स चाहिए। सन 2006 में गवर्नमेंट ने FSSAI भी रूल्स एंड रेगुलेशन चालू करी गवर्नमेंट में यहाँ पे भारत में। उससे पहले एगमार्क चलता था, तो उसकी लॉज को कार्यशील करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए फिर मैंने उसकी स्टडी करी और उसको आगे बढ़ाया। मशीनों की बात यह है कि हमारे मेरे से पहले मशीनें थी सेमी ऑटोमेटिक। जब मैं आया तो मैंने देखा वर्कर की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है भारत के अंदर, तो इस वजह से फिर ऑटोमेटिक मशीन पे आए हम। उस ऑटोमेटिक मशीन में जहाँ पहले 3 वर्कर लगते थे, अब वो 3 से घट के 1 वर्कर पे आ गई। कुछ मशीन में 2 वर्कर लगते हैं, कुछ मशीन में 1 वर्कर लगते हैं, और कुछ मशीन ऐसी भी है जिसमें सिंगल हैंड में पूरा काम होता है। यहाँ से केवल मसाले डालो और वहाँ से डिब्बी पैक, पाउच पैक। एम्प्लॉय की सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं जो गवर्नमेंट के नई नॉर्म्स हैं, चाहे वो EPF हो, ESIS हो, तो ये सब नॉर्म्स भी रखते हैं और हम अपनी तरफ से इंश्योरेंस कराते हैं उनका, ताकि उनकी जो सेफ्टी रहे वो बरकरार रहे। दूसरी चीज़, कोई भी हमारी मशीनरी आपको खुली नहीं मिलेगी। सारी मशीनरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं ISO 22,000 2015 के हिसाब से ही लगे मिलेंगे लागू, जो गवर्नमेंट के हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। और फूड के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो इसमें ही फॉस्कॉस जो नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आए हैं। सुमित और गुंजन देवी ने बिजनेस में आते ही 0 से शुरू मसालों की संख्या को 100 में पहुंचा दिया और प्रोडक्शन भी तेज हो गया। काम बढ़ने के साथ ही कंपनी में काम भी बांट दिए गए। अब काम को रफ्तार देने की बारी थी। जहां गुंजन देवी ने पूरी टीम को टेक ओवर किया तो वहीं सुमित अग्रवाल ने सेल्स की जिम्मेदारी संभाल ली। फिर उम्मीद के अनुसार अब कंपनी 7 राज्यों में फैल गई। कंपनी CNF पर CNF खोलती रही। लगातार कंपनी का उत्पादन बढ़ता गया। इसके साथ ही 2016 में योगेश अग्रवाल जी के छोटे बेटे मयंक अग्रवाल जी ने भी अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर ली, बिजनेस में कदम रखा। अब मयंक अग्रवाल जी और गुंजन देवी ने आरपी गोल्ड का अचार भी बाजार में उतार दिया। आरपी गोल्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने और क्वालिटी पर निगरानी रखने के लिए मयंक जी ने कंपनी के अंदर ही अपनी रिसर्च लैब भी स्थापित की। इतना ही नहीं, मयंक जी का अनुभव और शिक्षा में मिली दक्षता का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने नए विजन के साथ मसालों को अचार, सॉस जैसे रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होने वाली चीजों में भी शामिल किया। मयंक अग्रवाल जी से लेकर एक्सपोर्ट की तरफ बढ़े, साथ ही ऑनलाइन की दुनिया में भी अपने प्रोडक्ट को उतारा। इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल की कैंटीन, होटल और रेस्टोरेंट तक अपने मसालों की सप्लाई शुरू की। आज की तारीख में आरपी गोल्ड लाखों परिवारों के रसोइयों का जायका बढ़ा रहा है। अब कंपनी में काम करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। कंपनी के पास कई सर्टिफिकेट भी हैं, जैसे ISO 9001, 2015, ISO 22,000, ISO 2018। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रदत्त HACCP एक मार्क भी है। आरपी गोल्ड के 25 साल पूरे हो गए। साथ ही रोज 50 टन से ज्यादा मसालों का प्रोडक्शन होता है। 300 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम है। अब आरपी गोल्ड के मसाले देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लोगों का जायका बढ़ा रहे हैं।
आज आरपी गोल्ड के 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, तो वहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से आज 1000 से ज़्यादा परिवारों को इस कंपनी ने रोजगार दिया है। इतना ही नहीं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के तौर पर भी काम करते हैं। देश की कई अग्रणी कंपनियां भी अपने ब्रांड के मसाले आरपी गोल्ड से ही तैयार कराकर खुद के नाम पर पैक कराती हैं। इनके साथ ही पूरे दिल्ली एनसीआर में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, लगभग उन सभी संस्थानों में आरपी गोल्ड के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। आने वाले वक्त में कंपनी फिर से अपना विस्तार देने जा रही है। आज आरपी गोल्ड कंपनी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी बेहतरीन क्वालिटी, उत्तम व्यवहार और फाइनल कमिटमेंट के लिए बाजार में जानी जाती है। आरपी गोल्ड अब किचन के सभी सामान बाजार में उतारेगी, जैसे दाल, सॉस, मैक्रोनी, पास्ता, पापड़, आटा, चावल जैसे तमाम आइटम आपको बाजार में देखने को मिलेंगे। कंपनी कहती है 3 पीढ़ियों का अनुभव, 25 सालों का लंबा वक्त और आप सबके रसोइयों की शान ही है आरपी गोल्ड की पहचान। आरपी गोल्ड, एक नाम, विश्वास और शुद्धता का।